नमस्कार दोस्तों, डे टू विन में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं रोज किसी न किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर किसी नए मुद्दे पर बातचीत करता ही रहता हूं मेरे दोस्त पिंटू के साथ। और हमारे हर मुद्दे जो होते हैं वो सबसे हटके होते हैं। और आज का भी जो नया मुद्दा हम लेकर आए हैं ये है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये एक तरीके का इंडियन एक न्यू लॉ जो भारतीय सरकार ने पेश किया है। ये स्पेशल क्यों लागू किया गया, SIR है क्या और इसे किन राज्यों में लागू किया गया और इसके होने से या ना होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, तो मैं आपको ये पूरी बातें आपको वीडियो में बताऊंगा। तो SIR के बारे में जानने के लिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। SIR एक सरकारी प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये सरकार ने इस मुद्दे के लिए चलाई कि चुनाव में कई गड़बड़ियां पाई गई और कई तरह के फर्जी दस्तावेज लोगों के पास पाए गए। मान लीजिए एक ही नाम से कई लोग 100 दस्तावेज अपने बनाकर बैठे हैं जो कि रॉन्ग है। इससे क्या होता है कि जैसे समाज में एक जनसंख्या नियंत्रण प्रणाली उसका थोड़ा सा विस्फोट मतलब पता लगता है कि उसमें सुधार नहीं है और गैर विरोधी ताकतें इस चीज का फायदा उठाती हैं और गलत तरीके से वो हमारे देश में घुसपैठ भी करती है और बार बार एक ही तरह के दस्तावेज अलग अलग नाम से और अलग अलग लोगों के नाम पे भी रजिस्टर्ड पाए गए हैं। जमीनी जो रजिस्ट्रियां हैं उनमें भी कई तरह के, मान लीजिए उसमें भी गलत दस्तावेजों का समीकरण मिला गया। तो इस तरीके की चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था। तो भारतीय सरकार ने और खास तौर पे बंगाल के अंदर जो अभी हाल ही में चुनाव में देखा गया कि और रोहिंग्या और बांग्लादेशी जैसे जो मुसलमान हैं और जो अवैध तरीके से अतिक्रमण करके और घुसपैठ करते हैं, तो उनको रोकने के लिए खास तौर पे SIR का निर्माण किया गया और ये 12 राज्यों में लागू होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उन 12 राज्यों को मैंने लिखित में डाल दिया है। और इसे लागू करने की जो पुष्टि है वो सरकार को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा बन चुका था कि अतिक्रमण हो रहा था। जो बॉर्डर क्रॉस करके लोग जो बांग्लादेश, खास तौर पे बांग्लादेश और रोहिंग्या जैसे अवैध लोग हमारे देश में एंट्री करके और अवैध तरीके से काम कर रहे थे। सरकार का उद्देश्य सिंपल है कि जिसका जो हक है उसे वही मिलना चाहिए और अवैध जो व्यक्ति है उसे बाहर निकाल दिया जाए, उसकी सरहद में उसको वापस भेज दिया जाए। तो SIR के आने से कई फर्जी वोटरों का भी पर्दाफाश होएगा और हो भी रहा है और काफ़ी स्पष्टीकरण हो जाएगा। आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगेगी और काफ़ी हद तक सीमाओं, जो बॉर्डर की जो सुरक्षा एजेंसियों का जो काम है वो आसान हो जाएगा। और कहने का मतलब है कि अड़ंगा बाहर निकल जाएगा देश से और जो कूड़ा करकट है, जो अवैध इस तरीके के लोग हैं, वो पूरी तरीके से साफ सुथरी एक व्यवस्था बन जाएगी SIR के आने से। और SIR का एक और स्पष्टीकरण मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि जो फर्जी वोटों के सारे आज तक अपनी हुंकार भरते आए हैं कि हम मनमानी करते आए हैं, उन लोगों के मुंह पे भी करारा एक थप्पड़ लगने वाला है भविष्य के अंदर। और जल्द ही बंगाल के अंदर SIR लागू होते ही उन लोगों को ये बात पता लग जाएगी कि उन्होंने किस प्रकार से मतलब लगा लीजिए काफी चोरी की है, वोट चोर तो असली में यही है रियलिटी। जिनके रिकॉर्ड गलत है उन्हें ठीक करना और गहनता से अध्ययन करने के बाद उन्हें उनके सत्यापित करने के बाद उन्हें उनके अधिकार से वंचित नहीं रह पाएंगे वो SIR के आने से, और जिनका जो अधिकार है उन्हें वो मिलकर रहेगा। SIR वाकई में लागू होनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ये जटिल उन लोगों के लिए है जो वाकई में विध्वंसक हैं, इस समाज के लिए घातक है, और इसके आने से काफ़ी चीज़ें सुधार हो जाएंगी। और SIR बनाने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपका एक तो आपका पहचान पत्र होना चाहिए, राशन कार्ड और आपका आधार कार्ड, या आपका कोई ऐसा मतलब लगा लीजिए आपके पास होना चाहिए सटीक ऐसा
प्रमाण पत्र, जिसकी वजह से आप बता सकें। बायोमेट्रिक से भी आप इसको करवा सकते हैं, और जगह जगह आप इसको आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब ये नियम लागू होगा तो ही आप इसका लाभ उठा पाएंगे। उन लोगों के यहाँ पर एंट्री करने से क्या होता है कि जो हमारे लिए जो सीमित संसाधन है उनका अभाव हो जाता है, लाइक पेट्रोल, खाना पीना और पानी जैसी समस्याएं हमारे देश में प्रथम मतलब लगा लीजिए चरण पर रही। तो और अवैध घुसपैठ के कारण कई तरह के आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए, लाइक अपहरण, बलात्कार, लूट, हत्या केस, इस तरीके की अवैध जिस तरीके की घटनाएं देखी गई और क्राइम बढ़ता है। तो हमारे पास सटीक यानी कि आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है और अपराधी को पकड़ने में काफी यानी कि हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और एसआईआर आने के बाद ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होता था कि एक ही मान लीजिए कोई आपको छोटा सा केवाईसी भी कराना है, मान लीजिए बैंक से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, तो आपको कई सारे दस्तावेज अपने प्रस्तुत करने पड़ते थे। लेकिन एसआईआर में अब क्या होगा कि आपको केवल एक ऐसा दस्तावेज बनाकर दे दिया जाएगा, स्पेशल इंटेंसिव जो आपका रिवीजन का जो एक तरीके का एक आपको एक ऐसा दस्तावेज बनाकर दिया जाएगा जिसकी वजह से आपका जो भी जितने भी दस्तावेज होंगे वो केवल एक ही रह जाएगा। और इसके आने से सटीक जानकारी मिलेगी, बैंक से रिलेटेड, आपके डेटा से संबंधित और आपकी प्रोफाइल से संबंधित। आपकी मान लीजिए जो पास्ट लाइफ थी या आने वाली जो आपकी जनरेशन है वो प्रभावित नहीं होगी इस चीज़ से। और सटीक जानकारी जब इंडियन गवर्नमेंट के पास आपकी होगी तो उन्हें यानी कि ज़्यादा मान लीजिए तालमेल और आपराधिक गतिविधियाँ, इन सब चीज़ों में उन्हें दिक्कत नहीं आएगी भविष्य में। और इससे क्या होगा कि जो अवैध अतिक्रमण करके जो लोग आए हैं वो और आपके बीच में एक दीवार हो जाएगी। एसआईआर एक दीवार का काम करेगी और ये एक बहुत जरूरी नियम है। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि एसआईआर नहीं लागू होना चाहिए। ये वही लोग हैं, उनका वोट बैंक ही दरअसल ये अवैध जो व्यक्ति हैं, बांग्लादेश की रोहिंग्या, बंगाल का खास तौर पर मैं नाम ले रहा हूँ, मेरा चाहे भले ही आप कुछ भी कर लेना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। बंगाल में खास तौर पे एक ये अपना लोग गए थे चेक करने के लिए, एक ऐसा एरिया है, मैं नाम नहीं पता मेरे को, तो वहां पर करीब 3 लाख के करीब जनसंख्या बताई गई कि यहाँ 3 लाख लोग रहते हैं। जबकि वहां पर रियलिटी में जब फैक्ट चेक किया गया, जब वहां के इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब रिपोर्ट एक नई तैयार की गई कि घर घर जाकर, तो वहां केवल 3500 परिवार थे। तो इतना बड़ा आंकड़े के साथ मान लीजिए छेड़छाड़ की गई, तो वोट बैंक कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। इंडियन जो पैनल है, कमीशन है, वो इस तरीके की नजरअंदाज नहीं कर सकता इन चीजों को। इससे तब क्या होता है कि जो मान लीजिए कमजोर प्रतिनिधित्व है वो अवैध इन लोगों का सहारा लेकर अपना चुनाव, अपना वोट बैंक मजबूत करता है। तो ऐसे लोगों को भी एक करारा थप्पड़ है एसआईआर का, और होना भी चाहिए दोस्तों। एसआईआर 12 राज्यों में लागू किया जा रहा है और ये धीरे धीरे सभी जगह लागू होगा। और इसके आने से क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का जो आइडेंटिफिकेशन है वो सत्यापित किया जाएगा। भारत में चुनाव बहुत बड़े स्तर पर होता है और हर बार ये इतना बड़ा फ्रॉड कई बार हमें देखने को मिलता है, क्योंकि फर्जी दस्तावेजों के कारण कई वोटर लिस्ट में जो मृत व्यक्ति हैं उनके नाम से भी कई बार वोट डाल दिए जाते हैं। तो एसआईआर की गहनता से इस प्रकार का जो नियम आएगा एसआईआर, इसके आने से कई बार अब क्या होगा कि जो बैंक के अंदर भी धोखाधड़ी कर जाते थे, लोन रिकवरी, लाइक किसी भी तरीके का डेटा वगैरह भी अगर मान लीजिए दिक्कत है, पासपोर्ट और राशन कार्ड और कई स्कॉलरशिप है जैसे स्टूडेंट्स की हैं, तो इस तरीके की कई मान लीजिए कई सारी प्रॉब्लम्स एक ही झटके में ठीक हो जाएगी। तो एसआईआर का लागू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और बहुत बड़े स्तर पर इसको लागू करने की तैयारी चल चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट जल्द ही इसको लागू करेगी। फिलहाल 12 राज्यों के नाम मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनके नाम में डाल दूंगा, उनके राज्यों के जहां पर इसको लागू किया जाएगा। खास तौर पे
SIR को बंगाल के लिए तैयार किया गया है खास तौर पे, क्योंकि वहां से संवेदनशील लोगों के होने, और मैं साफ साफ नाम ही ले देता हूँ, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के होने के सबसे बड़े सबूत वहां मिले। दिल्ली, जिसे भारत की राजधानी कहा जाता है, और लखनऊ, हैदराबाद, इस तरीके की कहीं कहीं जो बिगेस्ट सिटी है, महानगर है, वहां पर इनको लागू किया जाएगा दोस्तों। और इनको लागू करने के पीछे काफी कारण रहे, काफी ज्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम्स आई बीते दशकों में, और इन सबको एक ही झटके में समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक वीडियो SIR के लिए। अगर आपको इसको और भी ज्यादा आप इसको चाहते हो कि मैं इसको बिल्कुल आपको कंप्लीट एक वर्जन में तैयार करके बताऊं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए SIR के ऊपर फिलहाल इतनी ही जानकारी। तो मिलते हैं कल एक और नए लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पर। कल होगी दोबारा से एक नए मुद्दे पर बात, और तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और एक सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर करके जाना दोस्तों। थैंक यू।